इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएफ अपडेट में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले इस पूरे वीडियोस को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो जीडीएस भाई हैं जो प्रॉपर तरीके से रिमूव्ड होने जा रहे हैं, और बहुत सारे जीडीएस की जो खास करके एबीपीएम स्पेशली वो कहीं ना कहीं उनके नौकरियां 100% संकट में आ गए हैं। देखो जीडीएस की प्राइवेटाइजेशन शुरू कैसे हो चुके हैं, आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू। अब आप वेकअप क्यों है, आप जग जाइए। अगर आप सोए हो तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आप जग जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको जगाने का हमारा कर्तव्य है, और इस पूरे वीडियो का अंत तक जरूर देखना। अब जगने वाला इस सिचुएशंस क्यों है, अब इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो एबीपीएम के लिए जो खास करके है, और डाक सेवक जो भी हैं, ठीक है, एबीपीएम और डाक सेवक स्पेशल इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा आजकल जीडीएस में टारगेट बनाया हुआ है डाक विभाग, ठीक है। इनका जो पद है मेरे भाई, सबसे पहले तो 2026 में इनका जो पद है बहुत ही 9 के बराबर पद आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डाक विभाग का कहा नाम है कि हमारे पास अब इनकम बहुत कम है, लो इनकम है, कोस्ट रेशियो बहुत हमारा कम है। तो मेरे भाई आप समझ सकते हो कि अब यहाँ पर आपको उठने का समय आ गया है, ठीक है, अगर आप सोए हुए हो तो। अब देखो इनका कहना है कि इट इज इन्फॉर्म यू दैट सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एबीपीएम पोस्ट आर बीन लॉस्ट इन द करेंट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो पद होने जा रहे हैं, बहुत कम ऐसे पद आएंगे जो आपको एबीपीएम के जो पद होंगे वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। डाक सेवक का जो पद होगा बहुत कम देखने को मिलेगा। अब डाक विभाग ऐसा क्यों कर रही है, वो आपको ऑलरेडी इतना सारे वीडियोस मैंने बताया है कि मर्ज वाला जो सिचुएशन है ना, नील ट्रांजेक्शन, जो खास करके डाक विभाग का जो लो इनकम का सिचुएशन है, ये कब से सिचुएशंस खड़ा हुआ है आप ऑलरेडी जानते हो। जब से इन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर 5 से 6 हजार करोड़ का सॉफ्टवेयर है खरीदा, उसी समय से समझ सकते हो कि उसको रिकवर कराने में कहीं ना कहीं, तो मेरे भाई आप एक ही सवाल निकलता है डाक विभाग से कि कहीं ना कहीं आप वैकेंसी भी तो मत लाया करो। या कहीं ना कहीं 28 हजार की आप जब वैकेंसी ला रहे हो तो कहीं ना कहीं वो 28 हजार जिंदगियां कहीं ना कहीं फिर वो संकट में पड़ने जा रही हैं, ठीक है। उस प्रकार से समस्या बढ़ेंगी। अब देखो अब हुआ क्या है, in view of this directed division not to fill low ICR of clear GDS vacant from this cycle onwards। देख सकते हो इनका कहनाम है, डाक विभाग साफ कह रही है कि जीडीएस जो ऑनलाइन इंगेजमेंट जो साइकिल आने वाला है, इनकम कम के कारण, लो इनकम के कारण, कोस्ट रेशियो ज्यादा है नहीं डाक विभाग के पास, तो इसको देखते हुए डायरेक्टरेट ने साफ मना कर दिया है कि जो जीडीएस की भर्ती है, ठीक है, खास करके एबीपीएम और डाक सेवक के पद पे नहीं लाने का, खास करके बीपीएम लाएं, ठीक है। बीपीएम से ही दोनों काम कराने की तैयारी इनकी प्रॉपर तरीके से। इसीलिए इन आवर डिवीजन आल्सो 4 एबीपीएम पोस्ट आर नॉट गोइंग फिल अप। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू ऑल बीपीएम पोस्ट अंडर ब्रांच ऑफिसेज में सीज मतलब कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल 2 साल 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर एबीपीएम और डाक सेवक आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा नहीं। बहुत कम समय के अंदर जितने भी ब्रांच ऑफिस के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं एबीपीएम डाक सेवक नहीं दिखेंगे। अब ये देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जो सिचुएशंस खास खास करके डाक विभाग ने पिछले ऑफिशियल एक सर्कुलर जारी किया था, आप लोग देखे थे। डाक विभाग अब जो 20 जनवरी को जीडीएस वैकेंसी 2026 देने जा रही है, उसके नीचे आप लोग देखे होंगे, ध्यान से पढ़ना जरूर मेरे भाई, ये साफ लिखा था ये लाइन, प्रेफरेबली एक्सक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ डाक सेवक एंड द पोस्ट ऑफ एबीपीएम फाउंड टू बी नॉन जस्टिफाई। ये देख लो, ये लाइन पढ़ो और इस लाइन से तुमको क्या निकलता है ये मुझे बता दो, और मुझे समझा दो मेरे भाई कि इस लाइन से क्या मिलता है, नॉन जस्टिफाइड। यानी कि डाक विभाग का साफ कहना है कि मैं एबीपीएम और डाक सेवक के पद से बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। और इसी को देखते हुए और प्लस में लो इनकम का भी हवाला दे रही है कि हमारे पास लो इनकम है, कोस्ट रेशियो उतना बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसकी वैकेंसी कहीं ना कहीं लाना हमारे लिए बस का बात नहीं है, ठीक है। इनका साफ कहना है, यानी कि भविष्य में जो भी अब भर्तियां आएंगी वो मान के चलो तो बीपीएम से ही दोनों काम कराने की तैयारी है, ठीक है। और भी अब मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से जो मीटिंग्स हुए हैं, क्या क्या चीजें निकली हैं। और क्योंकि नील ट्रांजेक्शन्स को भी लेके काफी ज्यादा निकला है मेरे सवाल। अब देखो ये 19 नवंबर का ये इनका सीसीएस और रूरल बिजनेस डेवलपमेंट के माध्यम से मीटिंग की है इन्होंने, ठीक है, मीटिंग किया है डाक विभाग ने। और क्या क्या मीटिंग में निर्णायक निकला है अब तुम देख लो मेरे भाई, तुम्हारे सामने है, पूरी सच्चाई सामने में ला दिया हूँ, ठीक है। अब देखो एक्टिवेशंस ऑफ रूरल एसओ एंड बीओ, यानी कि जितने भी खास करके सब ऑफिस हैं, बीओ हैं, इस
इसकी एक्टिवेशंस कराने के लिए डाक विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया है। अब एक्टिवेशन मतलब कि ऐसे जो भी एसओ होंगे जहां पर काम 9 के बराबर है, मतलब ट्रांजेक्शन्स का एक लिमिट इन लोग बनाएंगे और बीओ की भी एक लिमिट बनाएंगे। अगर उस बीओ से उतनी उस लेवल का पैसा नहीं अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहा होगा तो उसको भी मर्ज करने की तैयारी होगी। ठीक है, मर्ज मतलब होता है कि उस बीओ को 2 बीओ या 3 बीओ से मिला दो। ठीक है, देखो यहाँ पर चेयरपर्सन्स और हेड और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने दिल्ली में देख सकते हो मीटिंग्स किए थे खास करके। ठीक है, जो बिजनेस मीटिंग में हुआ था, देख सकते हो 2025-26 का मीटिंग हुआ था, उसमें क्या क्या निर्णायक निकला था ये देखो तुम्हारे सामने है मेरे भाई। इनका कहा नाम है कि जितने भी सर्कल हैं एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप तैयार करें। 100% ब्रांच ऑफिस का परफॉर्मिंग डाटा हमारे पास पहुंचना चाहिए। इनका मतलब डाक विभाग के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का संचार मंत्री जी का कहा नाम था, जो बिजनेस मीटिंग हुआ था अगस्त में। ठीक है, जुलाई अगस्त में मीटिंग किए थे। उसी समय मेरे भाई आप देखे होंगे कि उसी समय उन्होंने कह दिया था कि नील ट्रांजेक्शन्स बीओ को सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, नील ट्रांजेक्शन्स पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था और 100% अचीव 100% गोल होना चाहिए, यानी कि 100% का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा है तो उस स्टाफ की या उस जीडीएस की सैलरी बिल्कुल रोक दीजिए। साफ इनका कहा नाम है, देखो दिस इंक्लूड प्रोविजनल ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, माइक्रो टारगेट्स को बारे में, लीड जनरेशन टू सप्लाई, मतलब इस चीज़ों को लेके प्रमोट करना भी है। खास करके जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं उनको जाके घूम घूम के इधर उधर मार्केट में प्रमोट भी करना है। ये सब सामान मार्केटिंग टूल्स हो गए, भारत डाक विभाग के ब्रोंचियर्स हो गए, लीड जनरेशन हो गए। अब बताइए मेरे भाई क्या क्या काम करेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपी है मेरे भाई। सर्कल लेवल पे इनका कहा नाम है कि बीओ का जो है वो प्रॉपर तरीके से मंथली मॉनिटर का जो हमारे पास डाटा आना चाहिए, ताकि एनुअल बिजनेस प्लान में हम प्रॉपर तरीके से देख सकें। ठीक है, इनका फिर देखो ये मीटिंग्स में और क्या क्या निकला है। जो सब ऑफिस है जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करिए, देख सकते हो साफ इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा था कि कोस्ट सेट हम लोग ब्रांच पोस्ट ऑफिस को हम लोग प्रॉफिट ऑफिस करेंगे। आप लोग भी सुने होंगे बहुत सारा, मतलब कि हम लोग प्रॉफिट सेंटर बनाने जा रहे हैं। कितना काम कर रही है जो भी एसओ है, कितना काम कर रही है और बीओ कितना काम कर रहा है, उसका मंथली चार्ट प्रिपेयर करना है। इन लोगों को सबको देखना है, हेडेड और सपोर्टेड कहा है। सपोर्ट करना है मार्केटिंग और पीए लोग को। ठीक है, और सपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो इनको करना है। ठीक है, ये सर्कल लेवल पे, रीजनल, डिविजनल, ये सब डिविजनल लेवल पे, यानी कि तुम समझ लो मेरे भाई कितनी तैयारी तगड़ी होने जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने कहा है कि ब्रीफ सर्विस कैन बी कंडक्टेड एट डिविजनल टू आइडेंटिफाई कस्टमर सेगमेंट्स। इन्होंने कहा है कि फिर से एक दोबारा सर्वे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं डिविजनल लेवल पे। ठीक है, ताकि कस्टमर्स को क्या चाहिए, सर्विस के माध्यम से डिमांड कितना चाहिए, पोटेंशियल्स कस्टमर के पास कितना है, ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा, पोस्ट पब्लिक हेल्थ के पास जाना पड़ेगा। इन प्रकार से पीएम विश्वकर्मा के लिए, ठीक है, बेसलाइन सर्वे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सेल अंडरटेक के डिटेल। अब देखो ये जो भी एसडीआई हो गए और डिविजनल हेड हो गए, ब्रांच पोस्ट ऑफिस को खास करके इन्होंने टारगेट किया है और सब पोस्ट ऑफिस को, कि वहाँ का जितना भी टारगेट है वो 100% क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो हाउस होल्ड जो सर्वे हुआ था ना, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, हाउस होल्ड सर्वे उसी के माध्यम से अब इन लोग जो भी है, उस जो भी गांव है, गांव का आप लोगों ने जो हाउस होल्ड सर्वे किया है उसके बेसिस पे इनका एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी तैयार होने जा रहा है, जिसके माध्यम से नीति आयोग या तमाम प्रकार के वो चीज़ें तैयार करेंगे। ठीक है, जो हाउस होल्ड सर्वे आप लोग दिए थे उसके माध्यम से। उसके बाद कहा है कि जो हम लोग टारगेट्स देंगे, अलॉट करेंगे, उसको किसी भी प्रकार में पहुंचना ही नहीं है कि सिर्फ जीडीएस को ही फटकारा है, पोस्टल असिस्टेंट्स को भी कहा है कि जितने भी पोस्टल असिस्टेंट हैं उनको सीधे कहीं ना कहीं सब डिविजनल हेड में अटैच किया जाएगा और उनका भी काम को रिव्यू किया जाएगा, क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छे से ढंग से काम नहीं किए तो उनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है, ये देख सकते हो रिवाइज द रोल नोमेनक्लेचर एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मेल कैरेक्टर। ये देखो मेल ओवरसियर ऑलरेडी जानते हो, पिछले कुछ दिनों से मेल ओवरसियर को ऐसे ही बहुत सारा, मतलब आप लोग जानते हो मेल ओवरसियर पद को ही हटाने की स्थिति आ गई थी और मेल ओवरसियर पे ही फिर से देखो यहाँ पर साफ इन्होंने कहा है कि इसका रिवाइज्ड होगा रोल। ठीक है, किस पर आप पढ़ लो मेरे भाई। ब्रांच ऑफिस को इंकरेज किया गया है कि प्रॉपर तरीके से उस बीओ को खत्म कर दीजिए जहां से ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल 9 के बराबर है। देखो देख सकते हो तुम्हारे सामने लिखा है मेरे भाई, इलिमिनेट नील ट्रांजेक्शन्स थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग।
यानी कि डाक विभाग साफ कह रही है कि नया जो नील ट्रांजेक्शन भी हो उसको प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दीजिए, करना पड़ेगा मेरे भाइयों। तो आप लोग समझ चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत स्थिति दुर्गम है मेरे भाई, ठीक है। अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।